Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Friends, last few lectures we have been dealing with the what I call non-aqueous solvents. During last few lectures we have covered some of the part from liquid ammonia. We have covered the physical properties, characteristic of solvents in very good manner. You may have seen the YouTubes. I have discussed all the things in those. Okay. Okay, come to the liquid ammonia. Just like water is a solvent, this liquid ammonia is a solvent for the chemical reactions. इस तरह से हम ये वाटर का इस्तेमाल करते हैं, वाटर के अंदर में अलग अलग रिएक्शंस करते हैं, उसी तरह का ये सॉल्वेंट है लिक्विड अमोनिया। ठीक है, आप लोगों को आवाज अच्छी तरह सुनाई दे रही है? यस यस। So liquid ammonia is the most extensively studied non-aqueous solvent, most widely studied non-aqueous solvent. It is protonic solvent, means it is having proton, उसके अंदर H plus आयन है, जैसे कि वाटर के अंदर में होता है। उसकी प्रॉपर्टी they are similar to that of water, therefore it is highly useful solvent, इसलिए ज्यादा इस्तेमाल होने वाला solvent है, and a reaction medium for carrying out several type of organic or inorganic reactions. वाटर के जैसे प्रॉपर्टीज होने की वजह से, आयनिक सॉल्वेंट होने की वजह से, वाटर की तरह सॉल्वेंट होने की वजह से प्रोटोनिक सॉल्वेंट है, वाटर की तरह है। ठीक है, हाईली यूजफुल सॉल्वेंट है, इसलिए जिस तरह से हम वाटर के अंदर में बहुत सारे रिएक्शंस करते हैं, इसी तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सभी टाइप के रिएक्शंस हम लिक्विड अमोनिया के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाइड्रोआयोनाइजेशन। अमोनिया कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली अप टू फीबल एक्सटेंट, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट इज लेस एज कंपेयर टू वाटर, वाटर से जब हम कंपेयर करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका कम है। सो देयरफॉर डिक्रीज एबिलिटी ऑफ लिक्विड अमोनिया टू डिसॉल्व द आयनिक कंपाउंड्स, इसलिए आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने का काम कम करता है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर के अंदर भी जितने डिसॉल्व होंगे आयनिक कंपाउंड्स, उतने लिक्विड अमोनिया के अंदर में डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर कम है। ठीक है, लिक्विड अमोनिया इज देयरफॉर पुअर सॉल्वेंट फॉर आयनिक सब्सटेंसेस, however low viscosity as compared to that of water and is expected to promote greater ionic mobilities। लेकिन विस्कोसिटी कम होने की वजह से ये प्रोमोट कर सकता है आयनिक मोबिलिटी को, आयन शिफ्ट हो सकते हैं, आयन ट्रांसफर हो सकते हैं सॉल्यूशन स्टेट के अंदर, तो ये कॉम्पनसेट करता है, बहुत बहुत हद तक ये कवर कर लेता है इफेक्ट को
जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है लेकिन विस्कोसिटी भी इसकी कम है। विस्कोसिटी कम होने की वजह से आयनिक मोबिलिटी ज्यादा हो सकती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी इस तरह से वाटर का आयनाइजेशन होता है H plus OH minus. Similarly, it will give H plus and NH2 minus. Water combines with proton, इसको हम आयोटाइनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है, ठीक, एंड हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म होता है। टोटल मिलाकर ये दोनों रिएक्शन का जब हम समअप करते हैं, H2O डिसोसिएट H plus and OH minus, और H plus और H2O गिविंग राइज टू हाइड्रोनियम आयन। टोटल रिएक्शन जब समअप करते हैं ऐसे कुछ भी गड़बड़ के काम मत करो। ठीक है, इस तरह से आयोटाइनाइजेशन होता है वाटर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक, इसी तरह से NH3 and NH3 give rise to प्रोटॉन एंड अमाइड आयन H plus, और ये H plus जो है प्रोटॉन यहाँ से जो फॉर्म हुआ है, इट में रिएक्ट विथ लिक्विड अमोनिया लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। इस तरह से वाटर के अंदर में रिएक्शन होती है, इसी तरह से यहाँ पर भी लिक्विड अमोनिया के अंदर पॉसिबल। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ओके, जैसे कि ऊपर मेंशन किया, लिक्विड अमोनिया हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ वाटर, so the reaction which takes place in aqueous solution can also occur in liquid ammonia solution। तो वाटर के अंदर भी जो रिएक्शंस पॉसिबल है उसी तरह के रिएक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं लिक्विड अमोनिया के अंदर। so let us study the chemical reaction which takes place which can occur in liquid ammonia media। so first reaction is a precipitation reaction, or precipitation reaction normally involve double decomposition reaction। इसमें क्या होता है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। precipitation reaction involves double decomposition। solubilities of various substances in liquid ammonia and water are different। solubility अलग अलग हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है substances। लिक्विड अमोनिया चूंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, इसलिए कंपाउंड की solubilities में कम रहेंगी as compared to water। water are different, hence many reactions which are not normally possible in water have been reported to occur in liquid ammonia। बहुत सारे reactions जो पॉसिबल नहीं है वाटर के अंदर में, लिक्विड अमोनिया के अंदर पॉसिबल। ठीक, क्योंकि सोल्युबिलिटीज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस लिक्विड अमोनिया एंड वाटर आर डिफरेंट। दोनों के अंदर में सोल्युबिलिटीज अलग अलग है, कम ज्यादा हो सकती है बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे आर डिफरेंट। कंसिडर द प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन एक्वस मीडियम। वाटर के अंदर हम जब स्टडी करते हैं पोटेशियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। कंसिडर प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का किस तरह प्रेसिपिटेशन होता है, ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है हमारा KCl का है, both are reacted in water leading to formation of AgCl
This is silver chloride, white ppt of silver chloride will be formed and potassium nitrate. Okay, इस तरह से डबल डिकम्पोजिशन, इसका भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसका भी डिकम्पोजिशन हो रहा है. डाउनवर्ड एरो shows that there is formation of precipitate. डाउनवर्ड एरो जो दिख रहा है ये आपको बताता है कि प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है. ठीक, ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को डिस्क्राइब किया गया. ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन वी हैव जस्ट सीन. इन लिक्विड अमोनिया मीडिया द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड. डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन तब्दील हो जाती है, उल्टी हो जाती है इसमें. ये हमारी सिंपल मीडिया, वाटर मीडिया के अंदर हमने स्टडी किया है. AgCl का किस तरह से प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है. In liquid ammonia media, now these two things they are reacted, AgCl and potassium nitrate in liquid ammonia media. ठीक है, यहाँ पर वाटर मीडियम यूज किया था हमने, इसलिए मेंशन करने की जरूरत नहीं समझी. ठीक है, AgCl plus KNO3 it will lead to formation of KCl here. इस तरह से KCl का फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर. प्रिसिपिटेट डाउनवर्ड एरो जो दिखा रहा है आपको, और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट. ठीक है, इसी तरह से प्रिसिपिटेशन ये आपको बताना है, आप बता सकते हो. अदरवाइज आप यहाँ से भी स्टार्ट शुरू कर सकते हैं. AgCl plus KNO3 leading to formation of KCl, potassium chloride or silver nitrate. ठीक है. Similarly, white ppt of barium chloride is produced when solution of silver chloride and barium nitrate they are allowed to react in liquid ammonia media. ठीक है, सिल्वर क्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट, इनको जब हम रिएक्ट कर रहे हैं लिक्विड अमोनिया मीडियम के अंदर, तो ये BaCl2 इस तरह से कंबाइन हो जाएगा. BaCl they will combine. BaCl इस तरह से यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा. BaCl2 will be form. यहाँ पर ये KCl कंबाइन हो रहा है. ठीक, यहाँ पर आपको दिख रहा है AgCl कंबाइन हो रहा है. ठीक, white ppt of BaCl2 is produced when solution of silver chloride and barium nitrate they are allowed to react in liquid ammonia media. ओके, सिल्वर क्लोराइड का हो गया. आगे बहुत सारे दिया है मीडियम के अंदर में, अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग. दिस आयोडाइड्स, दिस वी हैव कवर्ड. Cerium nitrate and ammonium bromide, it leads to formation of this ammonium nitrate. यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाएंगे. ठीक, और सेरियम ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट और अमोनियम आयोडाइड यूज किया. ZnI2 will be formed, अमोनियम नाइट्रेट will be formed. इसी तरह के रिएक्शंस हैं, सेम रिएक्शंस हैं. एसिड बेस रिएक्शन से लिक्विड अमोनिया. एसिड बेस रिएक्शन किस तरह से होता है. ठीक, तो वाटर के अंदर हम देख रहे हैं, वाटर व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन HCl, व्हेन इट इज बबल्ड आउट थ्रू वाटर, तो क्या होता है, बबल आउट किए या HCl हमने डिसॉल्व किया तो क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन इस तरह से फॉर्मेशन होता है. ठीक, वाटर क्या करता है, वाटर के अंदर HCl क्या करता है, H+ आयन देता है. H+ आयन they combine with water leading to formation of hydronium ion and chloride ion. ठीक,
Therefore, we call water as a base and HCl as a acid according to Lorentz-Bronsted theory. ठीक है, इसी तरह के रिएक्शन हम इस मीडियम में भी देखते हैं, HCl plus NH3। HCl को जब हम NH3 मीडिया के अंदर पुट करते हैं, when you put allow to react this HCl with NH3, what does happen there? This H plus combine with ammonia, liquid ammonia, leading to the formation of ammonium ion. Just like here hydronium ion is formed, here ammonium ion is being formed. ओके जिस तरह से यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, बस इसी तरह से यहाँ पर अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। सो देयर इज एन इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बिटवीन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन एंड लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन। इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस डिसॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये गैस डिसॉल्व होती है लिक्विड अमोनिया में, क्या फॉर्मेशन होता है, अमोनियम आयन है, Cl- है। ठीक है, यहाँ पर हम स्टॉप हो जाते हैं। इफ यू हैव प्रॉब्लम्स यू मे आस्क। यस, प्रैक्टिकल के बारे में जो कुछ अब तक भेजा गया, हैव यू रिटन, हैव यू एंटर्ड ऑल द थिंग्स इन द रिकॉर्ड बुक? यस, हेलो हेलो, Tohid is there, Tahura and Alisha। इंटर किया है क्या आप लोगों ने? बहुत सारे यूट्यूब भी भेजे प्रैक्टिकल के ताल्लुक से, मैं सब तकरीबन सभी प्रैक्टिकल्स के यूट्यूब्स आई हैव सेंट टू यू फॉर योर ऑब्जर्वेशन। आपको स्टडी करने के लिए भेज दिए, तो अब वो यूट्यूब को गौर से देखिए। और भी क्वेश्चन आंसर आपको भेजे जाएंगे, क्वेश्चन वगैरह किस तरह से हो सकते हैं। ओके, ठीक है। प्रैक्टिकल के बारे में जो भी पीडीएफ भेजे हैं, वो पीडीएफ आप इंटर करिए रिकॉर्ड बुक के अंदर में। एक्सपेरिमेंट जो जो भेजे हैं मैंने, ठाकुर सर भी जो भेजते चले जा रहे हैं, आप लिखते चले जाइए। और लास्ट के अंदर हम कोशिश इसकी कर रहे हैं कि कम से कम मटेरियल आपको शेयर करें, आपको कम से कम मशक्कत हो, कम से कम दिक्कत आपको पेश आए। इसलिए अब जितना दिया जा रहा है उतना ही आप इंटर करें, ठीक है। और भी क्लासेस होते रहेंगे, और भी आपको पीडीएफ आज इंशाल्लाह मैं भेजूंगा। दो प्रैक्टिकल के पीडीएफ फिर एक बार आपको भेज दूंगा। यूट्यूब्स को आप देखिए, यूट्यूब्स के अंदर में पूरा डिस्कशन किया हुआ, एक्सपेरिमेंट किस तरह से क्या है, ठीक है। यहाँ पर हम स्टॉप हो जाते हैं आज की मीटिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नेक्स्ट मीटिंग होते रहेंगे, प्रैक्टिकल के ताल्लुक से भी मैं गाइडेंस करूंगा, तो आप मीटिंग अटेंड करते रहिए।